तो इस तरीके से हमने देखा कि गैलीलियो की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और हमेशा उन्होंने अपने इंटरेस्ट का फॉलो किया, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टडीज करी, और वो 400 साल पहले भी वो ऐसी स्टडी कर पाए जो आज भी हमें अमेज करती है, हमें आश्चर्य में डालती कि उन्होंने इतनी अच्छी स्टडीज कैसे करी। और हम पढ़ रहे थे इनर्शिया के बारे में, तो इनर्शिया में हमने दो एग्जांपल देख लिए थे कि कार सडनली स्टॉप होती है या बस सडनली चलती है तो हमें एक झटका लगता है, इसीलिए हमें सीट बेल्ट बांध के रखनी चाहिए। When a motor car makes a sharp turn and a high speed, we tend to get thrown to the one side. तो जब भी कोई कार में हम बैठे होते हैं और वो सडनली टर्न ले लेती है, शार्प टर्न का मतलब सडन टर्न लेती है हाई स्पीड पे, स्लो नहीं, हाई स्पीड पे सडनली टर्न ले लेती है, तो क्या होता है, हम एक साइड आ जाते हैं, हम किसी एक साइड की तरफ गिर जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये भी चीज हम किसके हिसाब से समझा सकते हैं, ये भी हम इनर्शिया के हिसाब से समझा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेट है अपनी जगह, वो हिलना ही नहीं चाह रही, लेकिन कार ने सडनली टर्न ले ली, तो कार ने टर्न ले ली, हमारी बॉडी इतनी तेजी से टर्न नहीं ले पाई, तो हम एक साइड को मूव हो जाते हैं, कार में एक साइड की तरफ हो जाते हैं। वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। तो हम क्या कर रहे थे, कार सीधी जा रही थी तो हमारी बॉडी भी सीधी लाइन में मोशन कर रही थी, बट सडनली जैसी कार ने मोशन में डायरेक्शन ली, हमारी बॉडी तो सीधी जा रही थी तो हम कार में इस साइड की तरफ आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। When an unbalanced force is applied to the engine to change the direction of motion of the motor car, we slip to the one side of the seat due to inertia of our body. तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जैसे ही कोई टर्न आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी अनबैलेंस फोर्स लगेंगे। तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, तो स्पीड बढ़ा दें या हम डायरेक्शन चेंज कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, अनबैलेंस फोर्स लगा, हमारी बॉडी क्या जा रही थी, सीधा जा रही थी, तो हम क्या हो जाएंगे, हम इस साइड की तरफ, एक साइड की तरफ कार में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है इनर्शिया की वजह से, लेकिन कार ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. तो ये चीज कि बॉडी जो है रेस्ट में रहती है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। अनबैलेंस फोर्स लगाना जरूरी है उसकी रेस्ट की स्टेट को खत्म करने के लिए। इसे हम कुछ एक्टिविटीज से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 9.1। तो एक्टिविटी 9.1 क्या है, मेक ए पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 9.6। तो हमने यह कैरम लिया और कैरम में ये जो है डिफरेंट टाइप की कैरम कॉइन्स रख दी, और यहाँ पे एक हमने पाइल बना दी, एक के ऊपर एक कैरम कॉइन्स रख दिए। ठीक है, हमने कैरम कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दिया। Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile while another carom coin or the striker। तो अब हमने क्या करा, स्ट्राइकर लेके मारा, लेकिन बहुत तेजी से मारा, स्लो नहीं मारना, बहुत तेजी से हमने से मार दिया, स्ट्राइक करा बहुत तेजी से, तो स्ट्राइकर से मार दिया। इफ इट हिट द स्ट्रॉन्ग इनफ द बॉटम कॉइन्स मूव क्विकली, once the lowest coin is removed the inertia of other coins make them fall vertically on the table। तो अगर हमने बहुत तेजी से मारा, बहुत तेजी से मारा तो क्या होगा, स्ट्राइकर जो है सबसे नीचे वाले कॉइन को हिट करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे मूव कर जाएगा, लेकिन बाकी ऊपर के जो कॉइन होंगे वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इनर्शिया में थे। उनका इनर्शिया रेस्ट का इनर्शिया था, उनका इनर्शिया रेस्ट का था, और इसे हिट कर दिया तो ये तो आगे बढ़ गया क्योंकि ये हिट हो गया, और ऊपर के कॉइन्स क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे कैरम टेबल पर। तो ये भी इनर्शिया का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल इज रिमूव व्हेन अ फास्ट मूविंग कैरम कॉइन और स्ट्राइकर हिट्स इट। तो केवल कौन सा, जो सबसे नीचे वाला जो कैरम कॉइन होगा, जो सबसे नीचे वाला कैरम कॉइन होगा वही हटेगा जब हम एक फास्ट मूविंग स्ट्राइकर से इसे हिट करेंगे। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप सब अपने घर पे कर सकते हो, और घर पे नहीं कर सकते तो आपने खेला तो होगा ही कैरम, आपने देखा होगा कि सबसे नीचे वाले ही जो कैरम कॉइन होता है वो अपनी जगह से हिलता है, बाकी कैरम कॉइन नहीं हिलते। एक्टिविटी 9.2, एक्टिविटी 9.2 में क्या है, सेट ए 5 रुपी कॉइन ऑन अ स्टिफ कार्ड। तो हमने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक स्टिफ कार्ड मतलब एक हार्ड अच्छा सा
थोड़ा सा अच्छे से कार्ड रख दिया, स्टिफ कार्ड, यानी हम जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड्स, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कार्ड अच्छा मजबूत कार्ड होना चाहिए, स्टिफ कार्ड होना चाहिए। और इसके नीचे क्या है, ग्लास है, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, 5 रुपी का कॉइन रख दिया। तो सेट ए 5 रुपी कॉइन ऑन द स्टिफ कार्ड, तो कार्ड के ऊपर ये रख दिया कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर स्टैंडिंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 9.7। तो हमने कांच का एक खाली ग्लास लिया, उसके ऊपर एक अच्छा सा कार्ड रखा, प्लेइंग कार्ड रख सकते हैं, उसके ऊपर एक 5 का सिक्का रख दिया। गिव द कार्ड इज शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विद द फिंगर। तो हमने क्या करा, इस कार्ड को, इस कार्ड पे तेजी से अपनी फिंगर से हिट करा, तेजी से, एकदम तेजी से फ्लिक करके हिट करा। अब फ्लिक करने से क्या होगा, इफ वी डू इट फास्ट, अगर हमने इसे बहुत तेजी से करा, देन द कार्ड शूट्स अवे। तो अगर हमने हिट इसे एकदम से तेजी से करा अपनी फिंगर से, तो क्या होगा कि ये कार्ड तो आगे बढ़ जाएगा, ये कार्ड इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ जाएगा। और लेकिन ये कॉइन क्या है, कॉइन तो जो है अपने रेस्ट मोशन में था, तो कॉइन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये तेजी से करना है, स्लो करने पे क्या होगा, स्लो करने में बताता हूं, स्लो करने पे क्यों नहीं होगा, स्लो करने पे ये धीरे धीरे इससे टच में है, तो ये भी इसका मोशन ले लेगा। स्लो करने से जो इसका मोशन है कार्ड का, वो भी कॉइन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो स्लो करने से ये नीचे नहीं गिरेगा, तो हमें इसे फास्टली करना है। तो कार्ड शूट अवे हो गया, अलाउइंग द कॉइन फॉल वर्टिकली। तो कॉइन कहां गिर जाएगा, ग्लास में गिर जाएगा। और ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, एक प्लेइंग कार्ड लीजिए, एक कॉइन रखिए और उस पर एकदम तेजी से हिट करेंगे तो कार्ड आगे चला जाएगा, कॉइन किस में होगा, ग्लास में गिर जाएगा। तो कॉइन ग्लास में गिर गया, और क्या किस वजह से हो रहा है, ये इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया के हम ऐसे करके कई सारे एग्जांपल देख रहे हैं। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कॉइन का इनर्शिया क्या है, उसे स्टेट ऑफ रेस्ट में बनाए रखना चाहता, तो वो यहीं पे, और जैसे ही उसके नीचे से कार्ड निकला तो वो नीचे गिर गया। इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ, कब भी वो रेस्ट में रह रहा है, जैसे जब भी कार्ड चला गया, क्योंकि वो तो रेस्ट में था तो वो अपनी जगह पे था, अब जैसे ही कार्ड हट गया तो वो कहां गिर जाएगा, ग्लास में। व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स ऑन द टम्बलर। तो जो कॉइन है वो टम्बलर यानी ग्लास में गिर जाता है, लेकिन ये हमें कैसे करना है, ये तेजी से करना है, अगर स्लो करेंगे तो नहीं गिरेगा। अब एक्टिविटी 9.3 भी देख लेते हैं। 9.3 क्या है, प्लेस ए वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे। तो हमने क्या कर दिया, एक टम्बलर का मतलब यहां पे क्या है, ग्लास से, तो पानी से भरा एक ग्लास लिया, उसे ट्रे पे ले लिया। होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन। तो पानी भरा हुआ हमारा ग्लास है, तो इसमें ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो ये पानी भरा हुआ हमारा ग्लास आ गया, और इसे हमने किस पे रख दिया, एक ट्रे पे रख दिया। अब ट्रे को हमने पकड़ लिया और हमने तेजी से घूमे, हमने क्या करा, सडनली घूम गए, टर्न ले लिया। वी ऑब्जर्व दैट द वाटर स्पिल्स। तो जैसे ही हम तेजी से घूमेंगे तो ये सडनली ग्लास गिर जाएगा, ग्लास गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा इस ट्रे से। क्यों होता है ऐसे, एक ट्रे पर ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में पानी है, और हमने क्या करा, सडन टर्न ले लिया, और सडन टर्न की वजह से क्या होगा, ये ग्लास गिर जाएगा या पानी गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ग्लास मोशन में नहीं था, जैसे ही हम सडनली घूमे तो ट्रे तो हमारे हाथों से अटैच थी, तो उससे तो मोशन आ गया, लेकिन ग्लास उतनी अच्छी तरीके से अटैच नहीं था, तो ग्लास को उतनी तेजी से मोशन नहीं आया, और इस मोशन ना आने की वजह से ग्लास का जो नीचे का पार्ट ट्रे के टच में था वो तो मोशन में आया, ऊपर का पार्ट क्या रह गया, ऊपर का पार्ट उतनी तेजी से मोशन में नहीं आया, और इस तरीके से क्या हुआ, ग्लास हमारा गिर गया, ग्लास गिर गया हमारा। तो सडन जो मोशन थे उसमें इनर्शिया का हमें पता चलता है। ऑब्जर्व दैट ए ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन द सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप, इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन द सडन जर्क। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ सारे जो है जगह पे, कई सारी जगह पे प्लेट्स में क्या होता है कि जो है एक ग्रूव बना होता है, ठीक है। अगर आपने कभी सॉसर यानी चाय को प्याली के साथ पिया हो, तो प्याली में आप ध्यान से देखेंगे कि ग्रूव बना होता है, जगह बनी होती है, इस टाइप से प्याली होती है, चाय की प्याली है जिसे हम सॉसर कहते हैं, उसमें बीच में एक जगह होती है। जगह क्यों होती है, जगह में ग्रूव बना होता है, एक जगह बनी होती है जिसमें हम कप रख सकें। ये जगह क्यों बनी होती है, क्योंकि ताकि हम इस पर अच्छे से रख सकें, और अगर हम इस प्याली को लेकर तेज टर्न कर रहे हैं, अगर चाय को लेकर तेज टर्न कर रहे हैं, तब भी हमारा कप गिरे नहीं।
तो अपने घर पे जो भी टी प्लेट जिसे हम बोलते हैं, टी प्लेट बोलते हैं या सॉसर बोलते हैं या हिंदी में प्याली भी बोलते हैं, तो उसे देखिए ध्यान से, उसमें बीच में एक ग्रूव बना होगा, एक छेद जैसा छेद नहीं, प्रॉपर छेद नहीं, एक गड्ढे जैसा बना होगा, ग्रूव बना होगा। उस गड्ढे को इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगर सडनली हम मुड़े तो इससे कप जो है, कप में जो चाय है वो ना गिरे। तो इस तरीके से हमने इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, कैरम वाला एग्जाम्पल देखा, कार्ड फ्लिकिंग वाला एग्जाम्पल देखा, ट्रे में ग्लास रखने वाला देखा, और इवन हमने ये भी देखा कि जो टी प्लेट्स होती हैं, टी प्लेट्स में जो है हम कप क्यों रखते हैं और उससे कप कैसे नहीं गिरता।